हज़रत मौलाना इकरामुल्लाह नसीम साहब, आपको है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप बगैर सबूत के ही काम करेंगे, इसका फिर हम उसका मुंहतोड़ जवाब आपको देंगे। यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही उनके 5 तैयारे जो है, जो गिरा दिए, जो उन्होंने ये तकरीबन 24 हमले किए और 30 ड्रोन्स मारे हैं, इसका बदला इंशाल्लाह लिया जाएगा। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমরা দেখতে পেয়েছি রাতের আধারে আজাদ কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে মসজিদ লক্ষ্য করে হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার যে নিন্দনীয় হামলা চালিয়েছে, শুধু মসজিদ না, একাধিক ধর্মীয় স্থাপনা এবং যে আঘাতে শিশুসহ অনেক নিরীহ অসহায় নিষ্পাপ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। এটাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সরকারের যে নির্মম আচরণ, এটা আমাদের সবাইকে আহত করেছে, আঘাত দিয়েছে। তো এই বিষয়ে আজকে আমরা ইনশাআল্লাহ কিছু আলোচনা করব। এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি এবং পাকিস্তানের বর্তমানের বাস্তবতা কি, এ বিষয়টা আমরা তাদের থেকেই শুনবো ইনশাআল্লাহ। हज़रत मौलाना इकरामुल्लाह नसीम साहब, आप तो हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अखबार पर देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सरजमीन पाकिस्तान को साथ उनके जो चल रहा है, ये तो हम अखबार पर देखते हैं, लेकिन आप तो वहाँ के बाशिंदा हैं, आपके सामने सब कुछ है। तो आप अगर ज़रा तफसील के साथ हमें बताएंगे कि वहाँ दरअसल क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, इसके पीछे क्या सबब है? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, वो ये है कि पहले भारत के अंदर जो पूरा वाक़या आपने सुना होगा कि पहलगाम वाक़या हो जाता है और उसको पाकिस्तान के खाते में रख दिया जाता है। ये बराह रास्त पाकिस्तान से हुआ और उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते हैं, ठोस शवाहिद नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ बस इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर एक महाज खड़ा कर देते हैं। पहले तो सिंतास माहे को उन्होंने मुअत्तल किया और उसके बाद फिर उन्होंने एकदम से कहा कि हम यानी कि अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, अपने शहरियों का बदला देंगे। पाकिस्तान ने तो उनको कहा कि आप ट्रेडिशनल जो यूनियन है, हमारे इदारे हैं, तो उसका कमीशन बनाया जाए और वो आकर यहाँ पर तहकीकात कर ले। अगर ये कार्रवाई हमने की तो इजाज़त है, लेकिन अगर आप बगैर सबूत के ही काम करेंगे तो इसका फिर हम उसका मुंहतोड़ जवाब आपको देंगे। तो फिर वो यही हुआ कि उन्होंने 2 दिन कबल पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर दरअंदाजी की और फिर पूरी दुनिया ने देखा तो उसका किस तरह उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने यहाँ पर मसाजिद को निशाना बनाया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि सारे मदारिस के अंदर दहशतगर्दी बसते हैं। यानी उन्होंने इस तरह दुनिया के सामने एक पैगाम दिया, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया और यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर ही उनके 5 तैयारे जो है वो गिरा दिए। और जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपके सामने मैंने कहा था कि ये राइफल तैयारे जो फ्रांस के, ये आज तक किसी भी मुल्क के अंदर गिराए नहीं गए। तो आज तो उन्होंने फिर सुबह से तकरीबन 30 तक भी इत्तलात के मुताबिक 30 तक ड्रोन जो है पाकिस्तानी हुदूद के अंदर उन्होंने भेजे और उनमें से F जो ड्रोन है वो उसने यानी कामयाबी से अपने हदफ को छुआ। बाकी जितने भी ड्रोन्स थे वो सारे गिराए ज़मीन के ऊपर और उनसे इतना नुकसान नहीं। इधर सूरत हाल अब तक यही है, लेकिन अभी यही पाकिस्तान भी चाह रहा है कि वो जो उन्होंने ये तकरीबन 24 हमले किए और 30 ड्रोन्स मारे हैं, इसका बदला इंशाल्लाह लिया जाएगा। और ये जो तैयारे वगैरह गिराए हैं, ये तो पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में गिराए, यानी कि उनके ऊपर अभी तक हमला नहीं किया। अभी हमला करेंगे वो तो हमारे ऊपर हमारे साथ एक बोनस के तौर पर भी आती है। अगर पाकिस्तानी फौज और हुकूमत और यहाँ की आवाम चाहती है कि इनके ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाए, ये तो हमने पहले दुनिया को बता दिया
چونکہ پھر عالمی قوانین سے یہاں کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عالمی پابندیاں بھی ہمارے اوپر نہ لگے، کیونکہ ہمارا ملک پہلے اتنا کرائسس سے گزر رہا ہے، معیشت ہماری اتنی بہتر نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اور اس حوالے سے وہی بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے جسے کہتے ہیں حکمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ عالمی دنیا کے سامنے بھی ہمارا ایک مضبوط دلین کے ساتھ ہو، اور پھر وہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کی پابندیاں نہ لگائیں کہ پہلے ہماری معیشت اتنی بہتر نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ملک کے اندر مزید بدحالی ہو۔